हेलो एवरीवन, नए साल में पहली बार मिल रहे हैं इसलिए आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। मेरा नाम ममता है। पेशे से तो एक प्रोफेसर हूँ, पर पैशन से एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट हूँ मैं। टशन सबका होता है, मेरा टॉक्सिकोलॉजी है। कुछ और पढ़ा नहीं, यही पढ़ा तो यही बताऊंगी। बहुत साइंटिफिक नहीं जाऊंगी, कुछ कहानियाँ सुनाऊंगी छोटी छोटी आप लोगों को। एंड आई रियली होप कि आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगे, और अगर इंटरेस्टिंग लगे तो अपने तक मत रखिएगा, इसको आगे जरूर लेके जाइएगा। कैन यू हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? या एक छोटी सी कहानी से बात को शुरू करूंगी। हम सब सब्जियां लेने बाजार जाते हैं। कैसे खरीदते हैं सब्जियां? भाव तो बाद में लगाते, पहले तो आप उन्हें देखते हैं। पहले आप देखते हैं टमाटर कितने लाल हैं, उसमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा है। फिर आप देखेंगे गोभी कितनी साफ सुथरी है, कोई निशान तो नहीं है उसके अंदर। गोभी घिया कितनी लंबी साफ सुथरी, भिंडी कितनी हरी हरी है। ऐसे ही खरीदते। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं बाजार जाती हूँ, भिंडियाँ और ये अच्छी सब्जियाँ लाती हूँ, घर लाती हूँ, धोती हूँ, पकाती हूँ, अपने बच्चों को खिलाती हूँ। राइट, हम सब यही करते हैं। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, पास में ही चलते। 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या सब्जियां ऐसी दिखती थी? Have you seen such large tomatoes? Have you seen such straight long घिया और ये सब bottle gourds and all? मैंने नहीं देखे थे। कोई आप लोग किचन गार्डनिंग करते हैं? मैं थोड़ी बहुत करती हूँ। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं हमारे, तो प्लेट्स में कुछ ग्रीन्स उगाते हैं। घर जाके कभी करिएगा किचन गार्डनिंग, मानिएगा बड़ी बदसूरत सब्जियां उगेंगी आपको। इतनी बदसूरत की खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि उससे अच्छे हम देख चुके हैं ना मंडी के अंदर। तो वो सब्जियां जो आपके किचन गार्डन में उगेंगी, जो बड़ी बदसूरत होती है, मानिए बहुत पौष्टिक होती है। जो बाजार से आप इतने सुंदर सुंदर सब्जियां लाते हैं, कुछ नहीं है, जहर है। तो आइए आपको मैं कीटनाशकों की दुनिया की सैर कराती हूँ। राइट, I think I'm going bilingual. It is good with to all of you. Hindi and English चलेगा? तो जब किसी भी सब्जी के प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होती है, जिसको हम कहते हैं ब्लूमिंग, उसके बाद उसमें फ्रूट लगता है। फ्रूट मतलब हमारी सब्जी लगती है, हमारे वेजिटेबल्स लगते हैं, या फल फ्रूट जो हम खाते हैं। उस टाइम पे एक पेस्टिसाइड होता है जिसको हम पायरेथ्रम कहते हैं। उस पेस्टिसाइड को स्प्रे किया जाता है। उसके बाद इतनी सुंदर सब्जियां लगती है, मानिए नहीं, खाने का ही मन करेगा देखते हुए। पर वो पेस्टिसाइड क्या करता है, वो कीटनाशक क्या करता है, वो उस के अंदर घुल जाता है, उसका पार्ट बन जाता है। और एक पेस्टिसाइड की हाफ लाइफ होती है 300 साल। फिर आप इसे काटिए, आप उसे नमक से धोइए, आप इसे उबालिए, वो तो नहीं जाएगा कहीं, वो तो आपके अंदर ही जाएगा। तो यही दुनिया है जिसकी मैं आपको सैर कराऊंगी। तो इन पेस्टिसाइड्स को एक नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ महिलाएं और स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं। कॉस्मेटिक पेस्टिसाइड्स, ऐसे पेस्टिसाइड्स जो इतनी सुंदर सब्जियां बनाए बिना उनकी पौष्टिकता में कोई वृद्धि किए। इसलिए मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, ऑलवेज एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज अ पॉइजन। देखिए, मैं विश्व वैज्ञानिक हूँ, विश्व का अध्ययन करती हूँ, जहर पढ़ती हूँ, जहर पढ़ाती हूँ। दुनिया की हर चीज पॉइजन है। एवरीथिंग। यू कैन किल अ पर्सन बाय अ सॉल्ट, जस्ट डिसाइड द राइट डोज। तो WHO और FAO ये कहता है कि राइट डोज आपके लिए पेस्टिसाइड क्या है, ह्यूमंस के लिए या जानवरों के लिए या फूड बायोडाइवर्सिटी के लिए, 0। और हम खा कितनी रहे हैं, उन्हें आगे बात बताऊंगी। नेक्स्ट प्लीज। आई थिंक एक मिस करा है आपने। पीछे चलिए, पीछे पीछे, आप आगे जा रहे हैं। एक और चीज हम हमेशा बात करते हैं कि क्या जरूरत आ गई इतने पेस्टिसाइड्स को यूज करने की। पहली बात, पेस्टिसाइड होता क्या है ये तो मैं बात करूं, अब इतनी जरूरत क्यों
आन पड़ी हमें पेस्टिसाइड को यूज करने की? 1960 और 1970 में एक और रेवोल्यूशन हुआ था वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसे हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। उसका एक हीरो था MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, भारत में MS स्वामीनाथन। उस हरित क्रांति का हीरो था एक कंपाउंड जिसका नाम था DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। वो ऐसा कंपाउंड था, उसने इंसान को ये बता दिया मुझे यूज करो और मैं हर माउथ के लिए खाना दे दूंगा। वो इतना स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड था कि उसको भिड़ते ही एनी काइंड ऑफ पेस्ट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड, राइट। तो फिर ये बात है, जब इस बारे में बात करते हैं, आपके घर में कभी कॉकरोचेस हो जाते हैं तो क्या करते हैं? कॉकरोचेस तो होते हैं हमारे घरों में, होते हैं ना, क्या करते हैं? हम बाजार जाते हैं, एक अच्छा सा कैन कलरफुल सा ब्लैक या रेड लेके आते हैं, राइट, एंड देन वी स्प्रे। नाम तो मैं नहीं लूंगी, काला या लाल जो भी आप अच्छे से क्रीम लेके आते हैं, आप उसे स्प्रे करते हैं, इमीडिएटली कॉकरोच मर जाता है। मुझे वाओ कितना इफेक्टिव है, यही कहते हैं ना, एंड वी से वाओ दिस इज वेरी इफेक्टिव, बहुत अच्छा, ये तो होना ही चाहिए, इसे तो यूज करना चाहिए। उसके बाद काफी घंटे, 1.5 घंटे 2 घंटे खुशबू रहती है, उसे कौन सूंघता है? हम। वो कंपाउंड जिसको भिड़ते ही, इतना बड़ा तो कॉकरोच होता ही है आई बिलीव, है ना, जिसको भिड़ते ही जानवर मर गया इतना बड़ा, उसको आपने 2 घंटे सूंघा, सोचिएगा आपका क्या होगा, राइट। इस थॉट को मैं यही छोड़ती हूँ। एक और फ्रेज बहुत हम यूज करते हैं, इकोनॉमी हैज टेकन ओवर इकोलॉजी। अब मैं जिस मैसेकल की बात आपसे करूंगी कि ये पेस्टिसाइड कर क्या रहे हैं और चीज क्या है, उसमें एक टर्म यूज होती है, इकोनॉमी हैज टेकन ओवर इकोलॉजी। अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स क्यों कर रहे हैं हम? क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कंट्री की इकोनॉमी को बना के रखना है। हम नहीं चाहते कि हमारे देश के लोग भूखे मरे, चाहते हैं कि हम ना कोई पॉलिटिशियन चाहेगा, हम तो बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे हमारे तो पड़ोसी भूखा मरेगा तो हम जाके उसको खाना देंगे। दिस इज द ह्यूमैनिटी, राइट। कोविड के अंदर सब चीजें थी हमारे पास था दूध था, हमारे पास दही था, हमारे पास आटा था, नमक था, एक चीज नहीं थी, एक चीज नहीं थी, क्या थी? ऑक्सीजन। तो अगर आपको वैल्यू ऑफ इकोलॉजी जाननी है, वैल्यू ऑफ क्लीन एयर जानना है, तो घर जाइएगा, जितने सारे नोट इकट्ठे कर लीजिएगा घर पे और सांस रोक लीजिएगा और नोट गिनिएगा। यू विल नो कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं। यू विल नो द वैल्यू ऑफ द मनी इन योर हैंड। सो फॉर मी this is the killing of my mother nature, that economy has taken over ecology. No, now is the time when ecology has to take over economy. देखिए, we belong to earth, earth doesn't belong to us. हम धरती के, धरती हमारी नहीं है, हम यहाँ कुछ टाइम के लिए हैं। We have taken this mother nature from our grandparents, right? हम उधार लिया और हमें इसे अपने grandchildren को देनी है, राइट। तो हम ये कैसे इसकी सत्यानाश करने में लगे हुए हैं? What we will give to our children? Next slide please. अब मैं जो इतनी सारी बात आपसे पेस्टिसाइड की करी थी, पेस्टिसाइड क्या है? पेस्टिसाइड एक जहर है। एनीथिंग, जहर की डेफिनेशन, व्हाट इज द पॉइजन? Anything which is meant to kill any life form, whether it can be a pest, it can be a human, it can be a weed, it can be a plant, anything. This is a pesticide. Next slide please, I'll go fast. ये जो पेस्टिसाइड है जिनकी बात मैं आपसे कर रही हूँ, ये 2 बहुत खतरनाक नाम इनको दिए गए हैं। इनको हम कहते हैं PDT और POT, persistent organic pollutants, persistent biological toxicants। देखिएगा, अगर आपको स्किन में हल्की सी हार्शनेस होती है या खुश्की सी आती है तो क्या करते हैं? ऑयल लगाते हैं, नहीं करते ना,
और अच्छे से ऑयल को हम इससे मसलते हैं, देन वी से आई एम फीलिंग बेटर, राइट? ऐसा ही फील होता है ना? तो ऑयल के अंदर क्या होता है? ऑयल के अंदर बेंजीन रिंग्स होती है जो उसे मिसिबल बनाती है, हमारी स्किन के अंदर जाने की ताकत उसे देती है। तो ये जो भी पेस्टिसाइड है, मैं चाहे डीडीटी की बात करूं, बीएचसी की बात करूं, कैमिक्सिन की बात करूं, हेप्टाक्लोर, इपॉक्साइड, एनीथिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट, एनीथिंग, ये सारे लाइपोफिलिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग है जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं। जहर वही बन सकता है जो लिपिड सॉल्युबल हो, तभी वो किसी ऑर्गेनिज्म को मार सकता है। तो अगर कीटनाशक लिपिड सॉल्युबल है और वो कीटों को मारते हैं, तो हम ये कैसे बोले कि वो हमारे अंदर नहीं जाएंगे? इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो कंपाउंड्स है ये इतने खतरनाक हैं कि ये ट्रैवल करते हैं। अगर आप इसे एक जगह स्प्रे लगाते हैं तो ये उड़ के कहीं और पहुंच जाते हैं। देखिए, दुनिया में दो ऐसे हैबिटेट्स हैं, एक तो माउंट एवरेस्ट, एक मारियाना ट्रेंच। आई वोंट से इट इज इम्पॉसिबल टू गो बिकॉज ह्यूमन कैन गो एनीवेयर। तो माउंट एवरेस्ट आपको सबको पता है, इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। व्हाट इज मारियाना ट्रेंच? मारियाना ट्रेंच वो जगह है कि आप समुद्र तल पे जाएं और वहां से 20 किलोमीटर तक उसे खोदें, तो आप एक हाइपोथेटिकल हैबिटेट पे पहुंचते हैं जिसको हम कोर ऑफ अर्थ कहते हैं। इन दोनों जगह पे डीडीटी इज अवेलेबल। जो चीज जहां कभी अप्लाई ही नहीं वो हम कैसे पहुंची? तो ये पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इनकी दो खासियतें हैं, बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो कॉन्सेंट्रेशन, राइट? बायो कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये मरते नहीं है। मैंने आपको कहा कि 300 साल है, पर ये किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में चले जाएंगे, वहां इकट्ठे होते रहते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फिर क्या होता है कि छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, फिर उससे बड़ी मछली, फिर इंसान, फिर चील, ऐसे तो हमारी फूड चेन का ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं 1 2 3। तो जो सबसे छोटा ट्रैफिक लेवल होता है वो मैं आपको आगे उससे समझाऊंगी, अभी मैं इसको क्लियर करती हूँ। देखिए, ये जो ऊपर वाली सिचुएशन है, पेस्टिसाइड इस तरह से यूज होना चाहिए, आदमी पूरा कवर्ड है और वो पर्टिकुलर जहां जहां मैनिफेस्टेशन है उसी पे डाल रहा है, वो जमीन में नहीं डाल रहा है। और हमारे हिंदुस्तान में ये हमारे राजस्थान में एक जगह है हनुमानगढ़ गंगानगर, जिसे हम राजस्थान का पंजाब कहते हैं, जहाँ मैक्सिमम एग्रीकल्चर होता है। देखिए, मैं राजस्थान से आई, राजस्थान इज अ डेजर्ट प्लेस। बहुत ही स्पेसिफिक एरियाज है राजस्थान के जो एग्रीकल्चर प्रोन है, जहाँ कुछ उगता है। तो ये हनुमानगढ़ गंगानगर के फोटोग्राफ्स हैं। और बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड हैं इंक्लूडिंग डीडीटी जो पूरी दुनिया में बैन कर दिए गए हैं, बट दे आर वेरी मच अवेलेबल इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में उन्हें बैन नहीं किया गया है। बैन करा एग्रीकल्चर में, पर पब्लिक हेल्थ में वो अवेलेबल है। जैसे आज भी मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, तो वहां पे मेरी सोसाइटी के नीचे, मैं इतनी बात यहाँ करूँ पर आज भी मेरी सोसाइटी के नीचे डीडीटी का स्प्रे होता है मार्च अप्रैल में, और फिर सितंबर अक्टूबर के अंदर। तो हमने एक तरह से तो बैन कर दिया कि एग्रीकल्चर में हम यूज नहीं करेंगे, बट वी आर यूजिंग इन पब्लिक हेल्थ। और हमारे फार्मर्स आर नॉट एजुकेटेड, वो अब भी इन जगहों पे जाते हैं, डीडीटी खरीदते और फील्ड में यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक वीडियो जो नहीं चलेगा, नेक्स्ट। अब ये किस तरह से पहुंचता है पेस्टिसाइड हर जगह? वाटर साइकिल इज अ लाइफ साइकिल, राइट? वाटर साइकिल इज अ लाइफ साइकिल, देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर। वी ऑल एग्री टू इट? तो अभी घर में कोई चीज खराब हो जाती है, गंदी हो जाती है, क्या करते हैं? चलो धो देते हैं, गाड़ी गंदी हुई धो देते, कपड़े धो देते हैं, मिट्टी है धो देते हैं, यही करते हैं ना। दिस इज हाउ वी क्लीन आवर वॉशरूम गंदा, चलो धो देते हैं, राइट? तो इन अर्थ ऑल्सो ये जो पानी है सफाई का काम करता है। सफाई करते करते जो अपने साथ सारा पेस्टिसाइड है उसको बहा के ले जाता है। तो जहां ये अप्लाई होते हैं वहां से ये पानी में जाते हैं, और इस तरह की मास डेथ ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स होती हैं। दीज आर द फिशेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो मैं बात अभी कर रही थी बायो मैग्निफिकेशन की, जो मैंने रोक दी थी क्योंकि मुझे पता था स्लाइड आने वाली है, तो
अगर पानी में हम बात करें तो 0.003 पार्ट्स पर बिलियन, अब मैं पार्ट्स पर मिलियन दो टर्म्स यूज करूंगी, उसे ज़ूप्लैंक्टन ने खाया, इट बिकम्स 0.04 ppm, पीबीबी से सीधा बिलियन से मिलियन पे चला गया। उसके बाद उसे छोटे फिश ने 0.5 ppm, देन टू द बिगर फिश इट इज 2 ppm, और बर्ड्स में 25 ppm हो जाता है। तो जैसे जैसे, क्योंकि देखिए ये जो जहर है खत्म तो होते ही नहीं है, तो ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पास होते जाते हैं, और जितना ऊंचा ट्रॉफिक लेवल है वो उतना प्रोन है। तो जहां बर्ड्स है वहीं पे इंसान है और वहीं पे टाइगर्स हैं। अब मैं अपनी डेलिब्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। पहला मैं बर्ड्स की बात करूंगी, दूसरा मैं टाइगर्स की बात करूंगी, और तीसरा मैं इंसानों की बात करूंगी। राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Everyone has a hero in their life. She is my hero. Her name is Raquel Carson, and she was an American biologist, marine biologist. Next slide please. उसने किताब लिखी थी 1962 में, रकेल कार्सन ने, और उसका नाम उन्होंने दिया साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग मतलब शांत झरने। उन्होंने ये कहा कि आने वाले टाइम पे ये झरने तो होंगे, ये झरने ऐसे ही बहेंगे, पर इनके साथ जो आपको चिड़िया की चहचहाट सुनाई देती है वो नहीं सुनाई देगी। कारण, क्योंकि चिड़िया नहीं बचेंगी। क्यों नहीं बचेगी? क्योंकि जो फील्ड में आप डीडीटी यूज कर रहे हैं वो चिड़िया के अंदर में, आई एम नॉट सेइंग रैप्टर, आई एम नॉट सेइंग ग्रेविशियस बर्ड्स, मैं चिड़िया ही शब्द यूज कर रही हूँ। तो वो चिड़िया के अंदर जाकर उसके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिसरप्ट कर देता है, उसे खराब कर देता है, उसे माल फंक्शनिंग कर देता है। उसके बाद जो अंडा बनता है उसका जो शेल होता है वो थिन हो जाता है, एंड एज सून एज बर्ड सिट्स ऑन इट, इट ब्रेक्स। तो ये इतने खतरनाक जहर है कि एक चिड़िया नहीं मारते, 2 चिड़िया नहीं मारते हैं, दे हैव अ कैपेसिटी टू इरेडिकेट or finish the whole species of the bird, and this happened with American national bird bald eagle. And when she came up with this explanation, USA banned the use of DDT on 15th June 1972 permanently in agriculture and public health. Next slide please. ये वो खूबसूरत सा बर्ड है जिसकी मैं बात कर रही थी, which is known as bald eagle. जॉर्जिया में जब रकेल कार्सन ने 1962 की किताब लिखी थी, there were only 40 pairs were left. When federal government came to know about this, they immediately stopped the ban the use of pesticides in America. इनके लिए स्पेशली ब्रीडिंग कॉन्डोज बनाए गए, इनको बिल्कुल रिजर्व कर दिया गया। आज जाइए, thousands and thousands of bald eagle are flying in Georgia. मैंने देखे उनको उड़ते हुए। It's a beautiful bird, but we never save the dodo. और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे भी आपका जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो भी हमें नहीं दिखेगा। हाँ, ये सब बर्ड को हमें, पर अमेरिका का क्योंकि नेशनल बर्ड था, इट वाज अ काइंड ऑफ एन इंटरफेरेंस विद द एनवायरनमेंट, सो दे सेव्ड, दे स्पेंड द डीडीटी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हिंदुस्तान की स्थिति की बात करते हैं थोड़ा सा। आज की तारीख में इट्स अ वेरी सैड सीन, इवन मुझे टॉक करने के लिए थोड़ा अपने आप को वक्त करना पड़ता है। पूरे दुनिया में आज की तारीख में डीडीटी होने वाला एकमात्र देश भारत है। इंडिया हैज नॉट स्टॉप्ड द यूज ऑफ पेस्टिसाइड लीगली, आल्सो इंडिया लीगली प्रोड्यूसिंग पेस्टिसाइड डीडीटी। वी आर यूजिंग इट इन पब्लिक हेल्थ। स्टॉकहोम कन्वेंशन ने भारत को अल्टीमेटम दिया कि 2025 के बाद आप डीडीटी नहीं बनाओगे, आप डीडीटी को भारत में यूज नहीं करोगे। हिंदुस्तान ने कहा ठीक है हम नहीं करेंगे। 2025 में भारत ने चिट्ठी लिखी कि हम इसे नहीं बंद कर सकते क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं और हमारे पास इस रेट में दूसरा कोई इंसेक्टिसाइड अवेलेबल नहीं है जो मलेरिया को रोक सके, तो हम पब्लिक हेल्थ में से यूज करेंगे। एंड इंडिया हैज आस्क्ड द टाइम टिल 2030। सो these days we are making DDT, we are using DDT
and we are sending DDT to African countries. Next slide, please. So India has written कि हम 2030 तक हम इसे नहीं स्टॉप कर सकते हैं. And what India is doing now, it is exporting, क्योंकि और कोई देश बनाता ही नहीं है DDT. सब जगह बैन हो चुका है, even in China it is banned. हम इसको बेचते हैं बोत्सवाना को, साउथ अफ्रीका को, जाम्बिया को, मोजाम्बिक को, नामिबिया को, जिम्बाब्वे को. So at present there are only two, one the African continent and India's we are using DDT. पूरी दुनिया में बैन हो चुका है. I don't know why, maybe we are more stronger human beings. Next. इसको तो next. अब बात करते हैं कि टाइगर्स की बहुत बात होती है. बर्ड्स की तो हमने बात कर ली, अब हम टाइगर्स पे आते हैं. टाइगर्स पे बहुत बात होती है कि टाइगर सेंचुरी बनानी है, टाइगर्स को सेव करना है. वी टॉक राइट नाउ द टाइगर्स आर फेसिंग बिग जोल्ट इन देयर सर्वाइवल बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स. सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है रणथंभौर, वहां पे टाइगर को टी नाम से बोला जाता है. तो देयर वाज अ टाइग्रेस T84 जिसको एरोहेड कहा जाता था. वो मछली एक टाइग्रेस थी, उसकी ग्रैंड डॉटर थी. और T84 वो टाइग्रेस थी जो बहुत, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. दिस इज दिस वन ऊपर जो है, दैट इज एरोहेड. शी सफर्ड फ्रॉम बोन कैंसर बिकॉज शी वॉज थ्राइविंग ऑन द एनिमल्स जिसके अंदर बहुत सारा पेस्टिसाइड था. बिकॉज रैबिट्स देते थे उनको, गोट्स देते थे which already had lot of pesticide because they graze, cattle देते थे, they graze on the grass which is directly coming from the earth. And finally, थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको. She became like this. This is T120 टाइगर गणेश. ये अभी जिंदा है. इसकी पूरी बॉडी के अंदर लम्स हो गए. So these pesticides are potent carcinogens, mutagens, teratogens, enzyme depressants, reproductive failure, depressing agents, and they are also responsible for creating diabetes. They are also responsible for creating preterm labors, and there is something which is known as how to say, the babies are born with deformities if mother is exposed. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये जो मैं आपको बर्ड्स के बारे में बताया था. नेक्स्ट प्लीज. दिस हैपेंस टू द एग्स. नेक्स्ट प्लीज. ओके, ये मयूर है, ये हमारा नेशनल बर्ड है. एंड पिकॉक इज अ ग्रेनेशियस बर्ड्स, वो दाने खाता है. राइट, ये ग्रेनेशियस बर्ड्स है. भूखा मरता जानवर क्या करेगा, कुछ तो खाएगा ना. मैं बहुत जाती हूँ फील्ड के अंदर. मैं फार्मर्स से बहुत बात करती हूँ. मैं फार्मर्स को अपने कॉलेज में बहुत बुला के बात करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ खड़े होकर बात करूँ, पर फील्ड में तो आज भी स्प्रे तो हो रहा है पेस्टिसाइड. तो मैं तिजारा गई थी. देयर इज अ प्लेस व्हिच इज लाइक 60 किलोमीटर फ्रॉम अलवर. मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. तो एक पराग में जो बीज होता है उसको फार्मर ने लिया, और उसमें अलवर के आसपास अगर आपको पता हो तो बहुत ज्यादा प्रकोप है दीमक का बहुत प्रकोप है वहां पे. तो ऑर्डिन इज द बेस्ट पेस्टिसाइड टू टैकल दीमक वाला प्रॉब्लम. तो एक ऐसे 100 ml वाटर में, एंड उसके 2 ड्रॉप 1 लीटर पानी में डालने होते. फिर उसमें से 4 चम्मच लेकर उसको बीज पे लगाना होता है. दिस इज द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डिन. फार्मर ने क्या किया, पूरी बॉटल को उस पराग में पलट दिया. तो मैंने कहा बाबा ये आप गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं करते. बोले मैडम आपको पता नहीं है, अब इसको चिड़िया भी नहीं खाएगी, हमें पॉलिथीन भी बिछाना पड़ेगा ऊपर से. मतलब इतना जहरीला वो बीज जिसको चिड़िया भी नहीं खाएगी, उससे उगाना हम खा रहे. तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन बर्ड्स ईट सच सीड्स. खाने दीजिए भाई,
चिड़ियाओं को भी थोड़ा बहुत, वो क्या खाएंगे अगर सारा धान हम खा लेंगे तो। सीरियसली, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। This is again the mass poisoning which happens with pesticides. Next slide please. Next. अब थोड़ी सी बात मैं रिसर्च की करूंगी। ये मैंने आपको जो बताया था वाटर साइकिल, लाइफ साइकिल, तो ये आप सुबह उठ के क्या करते हैं? हम सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, फिर उसके बाद अच्छा से एक साफ पतीला लेके पानी डालते हैं, अदरक डालते हैं, बढ़िया सी चाय बनाते हैं, राइट? यही करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते कोई हमारे लिए कर दे? मेरे जैसा बंदा उठता है तो एक कप कॉफी बनाता है, क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। मैं बता रही थी मैं उनको कि कॉफी पीपल, एक टी पीपल। कभी मुन्नार गए आप लोग? सुबह 9 बजे आपने भ्रमण किया वहां पे? कैसी खुशबू आई थी? खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चाय को उगाने के लिए जितना पेस्टिसाइड यूज होता है, चाय बहुत ही डेलिकेट प्लांट होता है, तो उस प्लांट को उगाने के लिए जितना पेस्टिसाइड यूज होता है, which is beyond imagination for us। तो सुबह जो हम बना रहे हैं ना, वो क्या बना रहे हैं वो हमें ही पता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बात करते हैं वाटर साइकिल, लाइफ साइकिल की। तो हमने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हमने 3 सिटीज को लिया, अलवर, भिवाड़ी, तिजारा। और जो पानी हम पीते हैं और जो दूध हम पीते हैं, जो मैं चाय की बात करती हूँ, जिसमें हम जो दूध डालते हैं, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे वो डेयरी से आता हो, चाहे वेंडर से आता हो, कोई भी दूध हो, उन दूध के हमने सैंपल्स इकट्ठे किए। और जो पानी है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये अलवर में 2 बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। एक तो सिल्ली से लेके हैंडपंप बहुत है वहां पे, क्योंकि पानी काफी ऊपर ही है वहां पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस तरह के ओपन वेंडर से दूध के सैंपल्स इकट्ठे किए और जो पानी की साइड गई थी, पानी के सैंपल्स कलेक्ट किए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। फिर हम ये एक्चुअली सर एक प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा बैंक का 1.5 करोड़ का, जिसमें हमें इन 3 सिटीज के पानी और दूध के अंदर पेस्टिसाइड देखना था। तो हमने 2 बड़ी लैब एस्टैब्लिश करी। वी गॉट द बेस्ट गैस क्रोमेटोग्राफ इक्विप्ड विद मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड वन इज द एक्सट्रैक्शन लैब। और एक सैंपल को करने के लिए, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही टीडियस टेक्निक है, एक सैंपल को करने के लिए 35,000 रुपए का खर्चा आता है। तब जाके हम आपको ये रिपोर्ट इस तरह की दिखा पाते हैं। तो पानी के अंदर हमें टोटल BSC मिला 0.3, 0.2, 0.1, 0.2 और टोटल देखें तो 1.75 पार्ट्स पर बिलियन। और WHO ये कहता है कि 0 होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। वापस एक बार पीछे चले, और पीछे चले, और पीछे, और पीछे, और पीछे। आपने बहुत आगे कर दिया। फिर हमने क्या किया, जो हमने मिल्क के सैंपल्स लिए थे, मिल्क के सैंपल्स को भी हमने सेम एक्सट्रैक्शन किया और हमने देखा कि कितना पेस्टिसाइड है, क्योंकि ये जो कैटल मिल्क है, दिस इज डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एंड जो वाटर है दैट इज डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस। एक बात बताइए, अगर आप कुछ जहरीला कुछ खा लेते हैं तो क्या होता है? कुछ टॉक्सिक खा लेते हैं या कुछ खराब खा लेते हैं जो हमें पचता नहीं, हम उल्टी करते हैं। उल्टी हो जाती है। हम नहीं करते तो डॉक्टर कराते हैं, राइट? दैट इज द वे ऑफ थ्रोइंग द टॉक्सिकेंट आउट ऑफ योर बॉडी। सो जो कैटल है, जो गाय है या बकरी है या भैंस है, जब वो घास को ग्रेज करती है, क्योंकि घास में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड होता है, डायरेक्ट अर्थ से आती है नीचे से, उसका कोई तरीका ही नहीं कि उससे पेस्टिसाइड को हटा दिया जाए। और हमारे फार्मर्स तो इतने समझदार हैं,
आप जाइएगा डेयरीज के अंदर, वो गायों पे डीडीटी स्प्रे करते हैं। आई हैव सीन इट। जहां पे ये क्या कहते हैं, जो गौशालाएं हैं, प्लीज जरूर एक बार विजिट करिएगा जिंदगी के अंदर। वो उन गायों के ऊपर डीडीटी स्प्रे करते क्योंकि उन्हें मच्छर खाते हैं। अब अगर डायरेक्टली आप काऊ के ऊपर डीडीटी स्प्रे करें तो गया उसकी स्किन के अंदर, और जब कोई टॉक्सिकेट किसी एनिमल की बॉडी में चला जाता है तो उसे वो निकालने की कोशिश करता है, तो जो कैटल है वो अपने मिल्क में उसे एक्सक्रीट करती है उस पेस्टिसाइड को, और उसे हम पीते हैं। दिस इज द सिनेरियो। 2.515 ppm। और ये तो वो पेस्टिसाइड है गिनती के 23 पैरामीटर जिसके लिए मेरा जीएलसी स्टैंडर्डाइज है या कैलिब्रेटेड है। पता नहीं पी तो हम किसकी कॉकटेल रहे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज अ वेरी हॉरिफिक सिनेरियो एंड जो महिलाएं एंड गर्ल स्टूडेंट्स बैठी हैं, मैं चाहती हूँ आप इसे जरूर जरूर सुने, बहुत ध्यान से सुने। मैं डिस्कस भी कर रही थी किसी सर के साथ, केमिस्ट्री के सर थे। देखिए, पहले एक कॉन्सेप्ट था कि प्लासेंटा जो है, जिससे बेबी कनेक्टेड रहता है मदर से, इन ह्यूमंस एक्ट एज अ बैरियर। वो एक छन्नी का काम करता है, वो और वो टॉक्सिक चीजों को मातक रखता है, बच्चे तक नहीं जाने देता। ये एक मिथ था, एक कॉन्सेप्ट था जो इन पेस्टिसाइड ने टोटली ब्रेक कर दिया। पेस्टिसाइड कॉन्सेंट्रेट होके बेबी तक जाते हैं क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है, and transfer happens from maternal blood to the fetal blood। तो हमने तो ये ठान लिया हम तो बचेंगे नहीं और फ्यूचर जनरेशंस को भी हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये हम ठान के बैठे आज की तारीख। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये एक रिसर्च हमने करी थी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली के साथ। हमने कोलैबोरेट किया था एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, और क्योंकि उसके 2 हॉस्पिटल थे, महिला चिकित्सालय, जनाना हॉस्पिटल, पर यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे तो पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल आता था, तो हमने बनीपार, वहाँ का एक बहुत पॉश एरिया है, उससे हमने कोलैबोरेट किया और हमने वहां से भी सैंपल लिए। तो हमने 100 महिलाओं को चिन्हित किया। वी सेलेक्टेड 100 women randomly, pregnant women, and when woman comes in labor we used to collect her blood, and then when the baby is born we used to collect the placenta and the cord blood, and the 4th day and the 3rd day when baby starts suckling we used to collect the milk। याद रखिए सारे ह्यूमन सैंपल्स हैं 100 महिलाओं के। मैं आपको बाबा इस चीज में, अब तो खैर ये स्टडीज हो नहीं सकती क्योंकि ह्यूमन राइट्स अब तो प्लेस में है, उस टाइम पे सब चीज अलाउ थी 2005 में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बस बैक करिए प्लीज, मुझे हाँ बस यहीं रोक, बस यहीं पे रोक दीजिए। These are the reports which are coming directly from the human samples। पहली रिपोर्ट है ब्लड की, दूसरी रिपोर्ट है कॉर्ड ब्लड की, तीसरी है प्लासेंटा की। मैं ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ नीचे की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आ जाएंगे, सिग्मा डीटीटी को ही देख लेते हैं। 1545.0 28810। आपने फिर नीचे कर दिया, ऊपर करिए प्लीज थोड़ा सा, हाँ जी, एंड 99.9 7507। ये हमारे अंदर है, ये हम झेल रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपने 10 साल पहले कैंसर इतना सुना था क्या? आज फ्लू की तरह कैंसर हो रहा है। आज मेरे ख्याल से 80% डेथ इंडिया में तो कैंसर की वजह से ही हो रही है क्या, जिसके और ऐसे ऐसे कैंसर है जिनका पहले कोई रिपोर्ट्स ही नहीं है। कोई कहता है ये तो 1 करोड़ में 1 को होता है, कोई कहता है 2 करोड़ में 1 को होता है। इवन फिल्म स्टार्स आर डाइंग ऑफ इट, राइट? सो इट इज कमिंग फ्रॉम हियर। These are certified potent carcinogens। Next slide please। ये एक मैंने जस्ट आपको बताने के लिए बनाया था एक छोटा सा चार्ट की कितना हम इंसानों के खून के अंदर, हॉट ब्लड के अंदर, प्लासेंटा के अंदर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेस्टिसाइड वी हैव। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। These are the reports coming from the human milk।
मिल्क। जैसे तैसे बच्चा बच गया, पैदा हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, प्रीमेच्योर अबॉर्शंस नहीं हुए, बच्चे को कोई कॉन्जेनिटल माल्फॉर्मेशंस नहीं हुई, तो फिर ह्यूमन डॉक्टर से माँ का दूध पिलाओ, यही कहते हैं ना डॉक्टर। These are the human milk. 0.299, 4.3, 0.2, 0.07, 2.06, 0.14, 1.12, 0.1. उसको हम किस पेस्टिसाइड की कौन सी डोज खिला रहे हैं हमें भी नहीं पता, और ये डायरेक्टली ह्यूमन सैंपल्स हैं। दिस इज नॉट समथिंग विच इज रिटन, दिस इज समथिंग विच इज बीइंग डन इन द लैबोरेटरीज। उन लैबोरेटरीज में जहाँ पे आप अपना शुगर वगैरह टेस्ट कराते हैं, उनसे भी ज़्यादा एडवांस होती है हम लोग की लैबोरेटरीज। आई इनवाइट यू, कभी आइए हमारे कॉलेज में, देखिए वी हैव अ ब्यूटीफुल गैस लेवल क्रोमेटोग्राफी लैब विद अस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जिसमें हम पूरा सब कुछ पहन के, दस्ताने पहन के, क्योंकि हम जहर निकालते हैं, हम ही एक्सपोज हो जाएंगे, किस तरह से हम लोग काम करते हैं। इसके बाद ह्यूमन मिल्क पे कुछ और रिपोर्ट्स भारत से अवेलेबल है जो मैं आपके लिए निकाल के लेके आई हूँ। अहमदाबाद, बैंगलोर, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, करनाल, लखनऊ, इन सालों में, क्योंकि अब ह्यूमन सैंपल्स पे काम हो नहीं सकता, ये उस टाइम की रिपोर्ट्स हैं। तब तो इतने एडवांस जीएलसीज भी नहीं होते थे जैसे अब हम लोगों के पास है। 80s में कहाँ होते थे, इंटरप्रेटर लगा होता। अब तो इस तरह का जीएलसी कि इधर आपने सैंपल डाला, कंप्यूटर पे एक चीज आ जाती है। कितनी मुश्किल से उन्होंने किया होगा। ये वैल्यूज तब आई है जब सेंसिटिविटी कम थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड हम एक चीज बिल्कुल भूल जाते हैं कि जो बेबीज हैं, दे आर नॉट अडल्ट्स, दे टोटली डिफर मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली फ्रॉम adult. They differ totally from adults in every way. Their immunology, their biochemistry, everything, their hormonal balances are different. Then how can we correlate कि हम उसे क्या पिला रहे हैं, उसमें क्या असर हो रहा है? The latest report says जो डिप्रेशन के केसेस बच्चों के अंदर आ रहे हैं, that is because of pesticides. Climate change is happening because of the pesticides. Do you know climate change is happening because of the pesticides? Have you ever heard about it? Because when you add pesticide to the soil, it kills all beneficial bacteria which are nitrogen fixing and all. और पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए जब आपको पता है what are pesticides? These are very complex compounds. They are prepared in the laboratories and lot of fossil fuels is used. And everything is going into the environment. Next slide please. So ये तो मैंने आपको बताया था कि we are threatening our future generations too. Next slide please. ये एक लाइन में अपने डेलिब्रेशन के एंड में जरूर पढ़ती हूँ, तो मैं यहाँ भी पढ़ूंगी। OCPs have been in use in India for nearly half a century now. Even after having a clear-cut evidence suggesting that these chemicals have the ability to eliminate entire species from the planet, the annual consumption of pesticide in India is 85,000 tons, of which organochlorine pesticides makes the bulk. Next slide, please. It's all like जो मैं आपको बोल रही थी उसी का एक ये डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक बार वापस पीछे आइए स्लाइड पे, एक और हाँ बस यही छोड़ दीजिए। अब हम बात करेंगे, तो अभी तो आपको मैंने सारा सिनेरियो बताया कि बहुत खराब है, बहुत खराब है। अब करेंगे क्या, करना क्या है? हाउ कैन वी स्टॉप द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स? One clear thing we should have in our mind, and everyone has it, our politicians, our policy makers, our scientists, our researchers, our farmers, कि अब हमारी धरती की वो हालत तो है नहीं कि आप पेस्टिसाइड का यूज बंद कर दें। पंजाब की हालत देखिए, पंजाब में कुछ भी नहीं उगता है। There was a time जब भारत के अन्नदाता कहलाता था पंजाब। अभी रिसेंटली 6 महीने पहले अमेरिका has written the consignment of mangoes and masalas फ्रॉम इंडिया, जिसके लिए भारत जाना जाता था। उसके बाद यूके और यूरोप ने भी बंद कर दिया। इन लोगों ने हमसे किसी भी तरह का फ्रूट, फल
कोई भी मसाला लेना बंद कर दिया। और अब ये लोग लेते हैं श्रीलंका से, नेपाल से और थाईलैंड से, क्योंकि उनके हिसाब से भारत के खाने के अंदर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड है। दे हैव फिनिश्ड इट। जो एक बहुत हम कहते थे ना, हम इलायची सब करते हैं, हम ये करते हैं, हम गरम मसाला, अब कुछ नहीं जा रहा है भारत से। भारत को बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक लॉस हुआ है। तो करना क्या है? मैं तो देखो बहुत होपफुल हूँ, क्योंकि मैं आपको जहर बता रही हूँ तो मैं उसका उपाय भी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस पे काम चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम थॉटफुल है जिसके लिए, वो है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। दे विल कम एंड किल द पेस्ट। नीम पे बहुत काम हो रहा है, पर ये जो नीम पे काम हो रहा है ये कमर्शियल लेवल पे नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट इज नॉट इफेक्टिव। और वो मैंने भी आपको बताया था कि धरती की वो हालत ही नहीं बची है कि उसको बिना पेस्टिसाइड, बिना फर्टिलाइजर के उगाया सके। कभी आप फील्ड में गए फार्मर्स के पास? कभी जाइएगा तो वो खेत के 2 भाग बना के रखते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। फार्मर्स हमेशा फील्ड के 2 भाग बनाते हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो मैं तो बहुत जाती, मैंने पूछा कि बाबा ये 2 क्यों बना रखे हैं आपने? तो एक अम्मा बैठी हुई जो गांव की बूढ़ी होती, बोले मैडम एक घर के लिए एक बाहर के लिए। तो ये बात है तिजारा से आगे जाके गांव है, राजगढ़ भाभी। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले कि एक घर के लिए बाहर के लिए। मैंने कहा फर्क क्या है दोनों में? बोले एक में हम दवाई डालेंगे जो बाहर जाएगा, और घर वाले में दवाई नहीं डालते। तो मैंने कहा क्यों, दवाई से क्या होता है? बोले मैडम आपको पता नहीं, शरीर खराब होता है इससे। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप बहुत गलत काम कर रहे हो। आप जो चीज उगा के दूसरों को बेच रहे हो, जिससे आपने घर चला रहे हो, आप तो जहर बेच रहे हो। तो बोले मैडम अगर हम पेस्टिसाइड डालते तो होता है 40 किलो, और अगर हम पेस्टिसाइड नहीं डालते तो होता है 40 किलो। एक रैंडम फिगर उसने बताया था, which might not be very correct, but some figure she said. तो farmers know it कि use of pesticide is bad. Farmers know it that use of pesticide is bad, but then again economy has taken over ecology. तो बहुत जबरदस्त, अगर हमें पेस्टिसाइड को रेगुलेट करना है भारत के अंदर स्पेशली, तो बहुत जबरदस्त चेंजेस इन पॉलिसीज, इन लॉ एनफोर्समेंट करना पड़ेगा। फार्मर्स को एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, तब कहीं जाके इसका तोड़ निकलेगा। एंड डेफिनेटली मैं ये मानती हूँ कि हम वी आर स्मार्ट ह्यूमंस, राइट? यस, वी विल थिंक अबाउट इट कि कहीं पे हमें अपने आप को बचाना है। सो दे आर वर्किंग ऑन GMOs, ऑन न्यू काइंड ऑफ पेस्टिसाइड, टारगेटेड पेस्टिसाइड्स। We have certain practices कि हम soap use कर लेंगे, हम हल्दी को use करते हैं, हम नीम को use करते हैं, but that cannot be done now because the pests have become very resistant. इतने मोटे मोटे मच्छर हैं, पहले 5 ppm से बढ़ जाते थे, अब 50 में नहीं बढ़ते। अब वो टिकिया लाते हैं ना, टिकिया या कुछ सॉल्यूशंस लाते हैं, चलाते हैं, बंद कर देगा, बंद कर दीजिए, खाने दीजिए मच्छरों को, उससे नहीं मरेंगे, उससे जरूर मर जाएंगे जो आप मॉस्किटो रैपेंट लगाते हैं। तो कुछ ऐसे ही काम करिएगा, कुछ और इस तरह से लीजिए मेरे साथ कि एक दिन ऐसा निकालिएगा कि कोई कचरा ना फैलाए, एक दिन गाड़ी ना चले, दोस्त के साथ बैठ के जाइए कहीं पे, अगले दिन उसे ले जाइए अपने साथ। तो छोटे छोटे, तो एक मैं जब अपना डेफिनेशन एंड करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि हम छोटी छोटी ओथ लेंगे और हम ये सोचेंगे कि हम दुनिया की सोचें और लोकली काम करें। थिंक ग्लोबली, work locally, then only you can save the environment. Next slide, please. So these are the certain awards and all we keep doing. हम लोग बहुत active हैं, हम events करते रहते हैं. Next slide, please. Again, this is same, आप बस ये दिखाने के लिए हैं. Next. ये सब हमारी जो टॉक्सिकोलॉजी की यूनिट है, जो जिस तरह से काम करती है, इवेंट्स करती है, उन सब। These are the 31 books I have written. Next. आगे चलना, आप नीचे चले गए, आगे चले और आगे, हाँ यहाँ पे रुक जाए। We have also filed 7 patents with Government of India, जिसमें से एक हम बहुत जल्दी कमर्शलाइज करने वाले हैं। कि मैं बात कर रही थी कि हमारे फार्मर्स they are not very educated, unaware, उनको बड़ा जोर आता है नाप में उसमें। तो एक ऐसी मशीन हमने बनाई है कि एक तरफ से हम पानी डालें और एक तरफ से पेस्टिसाइड, तो उसी फॉर्मुलेशन का बन के आएगा सॉल्यूशन जो फॉर्मूला नीडेड है। We are going to commercialize it very soon. Next.
These are our latest publications. Next. This is the laboratory where we work. This is our instrument. We continuously work on it. This is the core lab team. My scholars are different, but these are the people who work day and night on the samples collected from different parts of Alwar, Bhiwadi and Tijara. Next slide, please. And I would like to thank everyone for hearing me out. Dr. Dushyant Sharma for calling me here. And everyone, you have been a beautiful audience. It was such wonderful talking to you. You can get in touch with me for any queries, anything. I would love to hear you out. Thank you. I showed a similar research, even more present than Udupi, when you were downstairs. And I have also worked on collagen pesticides impact on silver carp. So let's assume if the government bans and the DDT and every pesticide is completely removed from human health use and both agriculture use. But as you have mentioned yourself that the half-life of these pesticides are 300 years. Organochloric pesticides, specific. So, what about the pesticide that is already in our environment, in soil, in aquatic ecosystems? How are we going to deal with that? We are not able to deal with it. That's the problem. We are continuously adding to it. DDT came into existence in 1960. It was used in World War II. It was used as a weapon in World War II. The amount of pest, अब वहाँ से 300 साल लगा हुआ और आज जो डाल रहे उससे 300 साल लगा हुआ. They will not go. You will keep adding the bulk. That's why the soil quality, our health is deteriorating day by day. It's not only what we are adding. We already carrying so much with us. Our earth is already carrying so much in it. सर इसका इलाज नहीं कर सकते हैं. ये तो अपनी जिंदगी जी के ही जाएगा. ये एक ऐसा कंपाउंड है जो आपने लैब में बनाया है. ये नेचुरली अकर नहीं होता. इट इज लाइक अ प्लास्टिक तो फिर भी डिग्रेड हो जाता है. पेस्टिसाइड डिग्रेड नहीं होते हैं. डिग्रेडेशन के लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा आपने. कुछ बनाइए सर. मैं तो बहुत होपफुल हूं सब कुछ बन जाए. मैं उसका अपने में एक स्लाइड और ऐड करूंगी. जवाब मिल गया बेटा. Thank you so much. Clapping for the session. Thank you, madam. Thank you very much. अभी आप